नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम गीता जी का अध्याय पाठ कर रहे हैं। तो आइए आज हम सुनते हैं 9वां अध्याय, क्योंकि कल हमने 8वां अध्याय कहा था। आज हम 9वां अध्याय कहेंगे और कल हम 10वां अध्याय कहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 9वां अध्याय। श्री भगवान बोले, यह अत्यंत गोपनीय, विज्ञान सहित, ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए तो मैं फिर अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप से मुक्त हो जाएगा। कर्मयोग निष्काम भाव गुहा है, ज्ञान योग आत्मज्ञान गुहातर है और भक्ति योग परमात्म ज्ञान गुहात्म है। अपने स्वरूप को जानना ज्ञान है और समग्र भगवान को जानना विज्ञान है। समग्र सगुण ही तो हो सकता है, क्योंकि निर्गुण के अंतर्गत तो सगुण नहीं आ सकता, पर सगुण के अंतर्गत निर्गुण भी आ जाता है। 7वें अध्याय से भगवान विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन कर रहे थे, पर बीच में अर्जुन के द्वारा 7 प्रश्न कर दिए जाने से भगवान ने 8वें अध्याय में उनका विस्तार से उत्तर दिया। अब भगवान अपनी ओर से पुनः उस विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन आरंभ करते हैं। यह विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र रूप संसार संपूर्ण विद्याओं का राजा और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। यह अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यह धर्ममय है, अविनाशी है और करने में बहुत सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत ही सुगम है। यह विज्ञान रहित ज्ञान करने में बहुत सुगम है, क्योंकि सब कुछ परमात्मा ही तो है। इसे स्वीकार मात्र करना, इसमें कोई परिश्रम या अभ्यास नहीं है। हे परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते हैं। पूर्व श्लोक में कथित विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य इससे लाभ नहीं उठाते, प्रत्युत नाशवान शरीर संसार को महत्व देकर बार बार जन्मते मरते रहते हैं। ऐसे अश्रद्धालु मनुष्य स्वतः प्राप्त अमरता का मार्ग छोड़कर मृत्यु के मार्ग पर चलते रहते हैं, जिसमें केवल मृत्यु ही मृत्यु है। मनुष्य शरीर में भगवत प्राप्ति का बहुत श्रेष्ठ अवसर था, पर वे उस मार्ग को पकड़ लेते हैं जिस मार्ग से कभी भगवत प्राप्ति ना हो सके। उनकी ऐसी दशा को देखकर भगवान बहुत दुखी होते हैं और दुख के साथ बोलते हैं कि यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं हैं। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग सामर्थ्य को देख संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों का भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित है। जैसे बर्फ में जल की तरह संसार में सत्ता है, रूप से एक सम शांत सद्घन चितघन आनंद घन परमात्म तत्व परिपूर्ण है। उस अविभक्त सत्ता में मैं, तू, यह तथा वह, ये 4 विभाग नहीं हैं। जब तक साधक में यह भाव है कि वह परमात्मा और संसार दो हैं, तब तक उसको यह समझना चाहिए कि परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। परंतु जब दो का भाव न हो, तब तक न संसार परमात्मा में संसार है और न संसार में परमात्मा है। संसार को स्वतंत्र सत्ता दे जीवने की दी है। जब तक अहंता ममता और कामना है, तब तक साधक की दृष्टि में परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। परंतु अहंता ममता और कामना मिटने पर
सिद्ध की दृष्टि में न परमात्मा संसार है न संसार में परमात्मा है, अर्थात केवल परमात्मा ही परमात्मा है। जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही स्थित रहती है तथा आकाश में ही लीन हो जाती है, अर्थात आकाश को छोड़कर वायु की स्वतंत्रता सत्ता है ही नहीं, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, भगवान में ही स्थित रहते हैं तथा भगवान में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात भगवान को छोड़कर प्राणियों की स्वतंत्रता सत्ता ही नहीं। इस बात को साधक दृढ़ता से स्वीकार कर लें तो उसे सब कुछ भगवान ही हैं, इस वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाएगा। हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्पों के आदि में महासर्ग के समय में मैं फिर उनकी रचना करता हूँ। पूर्व श्लोक में वर्णित स्थिति न होने पर मनुष्य की क्या दशा होती है, भगवान इस श्लोक में बताते हैं। महाप्रलय के समय प्रकृति के परवश हुए संपूर्ण प्राणी अपने अपने कर्मों को लेकर भगवान की प्रकृति में लीन हो जाते हैं। प्रकृति में लीन हुए उन प्राणियों के कर्म जब परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, तब भगवान में मैं अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं, ऐसा संकल्प हो जाता है और महासर्ग का आरंभ हो जाता है। महासर्ग आदि में भगवान उन प्राणियों के परिपक्व कर्मों का फल देकर उन्हें शुद्ध करने के लिए उनके शरीरों की रचना करते हैं। प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूँ। प्रकृति परमात्मा की एक अनिर्वचनीय अलौकिक विलक्षण शक्ति है। ऐसी अपनी प्रकृति को स्वीकार करके ही भगवान सृष्टि की रचना करते हैं। कारण है कि सृष्टि में जो परिवर्तन, उत्पत्ति, विनाश आदि अंत होता है, वह सब प्रकृति में ही होता है, भगवान में नहीं। इसलिए भगवान क्रियाशील प्रकृति को लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं। इसमें भगवान की कोई असमर्थता, पराधीनता, कमजोरी आदि नहीं है। भगवान का प्रकृति पर आधिपत्य होने पर भी उनमें लिप्तता, कर्तव्य आदि नहीं होते। भगवान उन्हीं प्राणियों की रचना करते हैं जो प्रकृति के परवश हैं, अर्थात जिन्होंने प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ रखा है। हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। कर्माशक्ति, फलाशक्ति और कर्तव्य स्वाभिमान के कारण मनुष्य कर्मों से बंध जाता है, परंतु भगवान में न तो कर्माशक्ति है, न फलाशक्ति है और न कर्तव्याभिमान है। इसलिए वे सृष्टि रचना आदि कर्मों से नहीं बांधते। प्रकृति मेरा अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। भगवान से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चराचर सहित संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है। तात्पर्य है कि सब क्रियाएं प्रकृति में ही होती हैं, भगवान में नहीं। प्रकृति में कितना ही परिवर्तन हो जाए, परमात्मा वैसे के वैसे ही रहते हैं। इसी प्रकार भगवान का अंश जीव भी सदा निर्लिप्त असंग रहता है। प्रकृति तो परमात्मा के अधीन रहकर सृष्टि की रचना करती है, पर जीव प्रकृति के अधीन होकर जन्म मरण के चक्र में घूमता है।
तात्पर्य है कि परमात्मा तो स्वतंत्र है, पर उनका अंश जीवात्मा सुख की इच्छा से परतंत्र हो जाता है। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। भगवान से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है, वे सर्वोपरि हैं, परंतु अज्ञानी मनुष्य उन्हें स्वरूप से नहीं जानते। वे अलौकिक भगवान को भी अपनी तरह लौकिक मानकर उनकी अवहेलना करते हैं और नाशवान शरीर संसार की ही सत्ता मानकर भोग तथा संग्रह में लगे रहते हैं। जो आसुरी, राक्षस और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, ऐसे अविवेकी पुरुष मनुष्य सब आशाएं व्यर्थ होती हैं तथा उनके सभी शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं। अर्थात उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान समझ सत्फल देने वाले नहीं होते। जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, दूसरों के दुख की परवाह नहीं करते, वे आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। जो सर्वार्थ सिद्धि में बाधा लगने पर क्रोधवश दूसरों का नाश कर देते हैं, वे राक्षसी स्वभाव वाले होते हैं। जो बिना किसी कारण के दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, वे मोहिनी स्वभाव वाले होते हैं। आसुरी, राक्षसी और मोहिनी तीनों ही स्वभाव वाले मनुष्य आसुरी संपत्ति के अंतर्गत आ जाते हैं, जो 84 लाख योनियों तथा नरकों की प्राप्ति कराने वाली है। परंतु हे प्रथानंदन, दैवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन कीर्तन करते हैं। जो जिसके महत्व को जितना अधिक जानता है, वह उतना ही उसमें लग जाता है। जिन्होंने भगवान को ही सर्वोपरि मान लिया है, वे दैवी स्वभाव वाले महात्मा पुरुष भगवान में ही लग जाते हैं। भोग तथा संग्रह की तरफ उनकी वृत्ति कभी कहीं नहीं जा सकती। नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़ वृत्ति होकर लग्न पूर्वक साधन में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए नित्य मेरी उपासना करते हैं। भक्त जो कुछ कहता है वह सब भगवान का ही कीर्तन होता है। वह जो कुछ क्रिया करता है वह सब भगवान की ही सेवा होती है। उसकी संपूर्ण लौकिक और पारमार्थिक क्रियाएं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होती हैं। दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एकाकी भाव से, अभेद भाव से मेरा पूजन करते हुए, मेरी उपासना करते हुए और दूसरे भी कई साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप की अर्थात संसार को मेरा विराट रूप मानकर सेव्य सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। साधकों की रुचि, योग्यता और श्रद्धा, विश्वास अलग अलग होने के कारण उनके साधन भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग साधनों से वे जिसकी भी उपासना करते हैं, वह भगवान के समग्र रूप की ही उपासना होती है। आगे 16वें से 19वें श्लोक तक इसी समग्र रूप का वर्णन हुआ है। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। जानने योग्य पवित्र ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय,
सुहृद, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान, भंडार तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। उपरोक्त में देखते हुए साधक यह बात दृढ़ता से स्वीकार कर ले कि कार्य कारण रूप से स्थूल सूक्ष्म रूप जो देखने, सुनने, समझने और मानने में आता है वह सब केवल भगवान ही हैं। हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य से तपता हूँ, मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ और फिर उस जल को मैं ही वर्षा के रूप से बरसा देता हूँ। और तो मैं क्या कहूँ, अमृत और मृत्यु तथा सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। जो देखने में, सुनने में, पढ़ने में तथा कल्पना करने में आता है और जिन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम के द्वारा देखा, सुना, पढ़ा और सोचा जाता है वह सब का सब असत्य, अपरा प्रकृति है। परंतु जो देखता, सुनता, पढ़ता, सोचता, जानता, मानता है वह सत्य, परा प्रकृति है। भगवान कहते हैं कि सत्य भी मैं हूँ और असत्य भी मैं हूँ। जैसे अन्नकूट के प्रसाद में रसगुल्ले, गुलाब जामुन आदि भी होते हैं और मेथी, करेले आदि का साग भी होता है, अर्थात मीठा भी भगवान का ही प्रसाद होता है और कड़वा भी भगवान का ही प्रसाद होता है। ऐसे ही अमृत भी भगवान है और मृत्यु भी भगवान है। सूर्य रूप से जल को ग्रहण करना और फिर उसे बरसा देना, ये दोनों विपरीत कार्य ग्रहण और त्याग भी भगवान ही करते हैं। सत और असत भी मैं हूँ, इसमें विवेक नहीं है, प्रत्युत विश्वास है। विश्वास विवेक से भी तेज होता है। कारण है कि विवेक वहीं काम करता है जहाँ सत और असत दोनों विचार होता है। जब असत है ही नहीं तो फिर विवेक क्या करे। विवेक में तो सत असत का विभाग है, पर विश्वास में विभाग है ही नहीं। विश्वास में केवल सत्य ही सत्य है, अर्थात भगवान ही भगवान हैं। ज्ञान मार्ग में सत्य असत्य का विवेक मुख्य होने से इसमें द्वैत है, पर भक्ति मार्ग में एक भगवान का ही विश्वास मुख्य होने से इसमें अद्वैत है। तात्पर्य है कि दो सत्ता न होने से वास्तविक अद्वैत भक्ति में ही है। ज्ञान मार्ग में साधक असत्य का निषेध करता है। निषेध करने से असत्य की सत्य का भाव बहुत समय तक बना रहता है। साधक असत्य के निषेधर पर जितना जोर लगाता है उतना ही असत की सत्ता का भाव दृढ़ होता है। अतः असत का निषेध करना उतना बढ़िया नहीं है जितना अच्छा उसकी उपेक्षा करना है। उपेक्षा करने की अपेक्षा भी सब कुछ परमात्मा ही है, यह भाव और भी बढ़िया है। अतः भक्त न असत्य को हटाता है न सत्य की अपेक्षा करता है, प्रत्युत सत असत सब में भगवान को ही देखता है। अपने सहित इस संसार में जो कुछ दिखता है वह भगवान का स्वरूप है और इसमें जो क्रिया दिख रही है वह भगवान की लीला है। भगवान और उनकी लीला के सिवाय और कुछ भी नहीं है। कोई जन्म गया, कोई मर गया, किसी का विवाह हो गया, किसी की संतान हो गई, कोई बीमार हो गया, कोई निरोगी हो गया, किसी का आदर हो गया, किसी का निरादर हो गया, किसी को लाभ हो गया, किसी को हानि हो गई, कोई धनवान हो गया तो कोई निर्धन रह गया। ये सब की सब भगवान की लीला हैं। सर्ग प्रलय भी उनकी ही लीला है और महासर्ग महाप्रलय भी उनकी ही लीला है। वे कभी सत्य युग की लीला करते हैं, कभी त्रेता युग की लीला करते हैं और कभी द्वापर युग की लीला करते हैं और कभी कलयुग की लीला करते हैं। इस प्रकार भगवान और उनकी लीला को देखकर साधक को सदा आनंदित रहना चाहिए।
तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोमर रस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पुण्य के फलस्वरूप पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त करके वहाँ स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। यहाँ ऐसे मनुष्यों का वर्णन है जिनके भीतर संसार की सत्ता और महत्ता बैठी हुई है और जो भगवान की अविधि पूर्वक उपासना करते हैं। ऐसे मनुष्य की उपासना का फल नाशवान ही होता है। वे उस विशाल स्वर्ग लोक के भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। सकाम अनुष्ठान करने वाले मनुष्य के जब स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाते हैं तब वे स्वर्ग में चले जाते हैं। स्वर्ग का सुख भोगते भोगते जब उनके स्वर्ग के प्रापक पुण्य नष्ट हो जाते हैं तब वे पुनः मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार कामना के कारण मनुष्य आवागमन को प्राप्त होता रहता है, संसार चक्र में घूमता ही रहता है। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योग क्षेम अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा में वहन करता है। हे कुंती नंदन, जो भी भक्त मनुष्य श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अविधि पूर्वक, अर्थात देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु मुझे तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका पतन होता है। जब मनुष्य अपने भोगों का भोक्ता और संग्रह का स्वामी मानकर उनका दास बन जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है, तब उसे यह बात याद ही नहीं रहती कि सबके भोक्ता और स्वामी भगवान हैं। इस कारण उसका पतन हो जाता है। परंतु जब उसे चेत हो जाता है कि वास्तव में संपूर्ण भोगों और संग्रहों के स्वामी भगवान ही हैं, तब वह भगवान के शरणागत हो जाता है, फिर उसका पतन नहीं होता। सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। परंतु मेरा पूजन करने वाले केवल मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि यथा साध्य एवं अनायास प्राप्त वस्तु को मुझे प्रेम पूर्वक अर्पण करता है, उसे मुझ में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार को मैं खा लेता हूँ, अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ। जैसे भोला बालक जो कुछ हाथ में आए उसको मुंह में डाल लेता है, भले ही भोले भक्त भगवान को जो भी अर्पण करते हैं उसे भगवान भी भोले बनकर ग्रहण कर लेते हैं। हे कुंती नंदन, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मुझे ही अर्पण कर दे। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से कर्म बंधन से और शुभ विहित और अशुभ निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मुझे अर्पण करने वाला और सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। कर्म भी शुभ अशुभ होते हैं और फल भी दूसरों के हित के लिए करना शुभ कर्म है और अपने लिए करना अशुभ कर्म है। अनुकूल परिस्थिति शुभ फल है और प्रतिकूल परिस्थिति अशुभ फल है। भगवान का भक्त शुभ कर्मों को भगवान के अर्पण करता है
अशुभ कर्म करता नहीं और शुभ अशुभ फल से अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी नहीं होता, उसके अनंत जन्मों के संचित शुभाशुभ कर्म भस्म हो जाते हैं। जैसे घास के ढेर में जलता हुआ घास का टुकड़ा फेंकने से सब घास जल जाती है, भगवान के अर्पण करने से संसार का संबंध गुण संग नहीं रहता, प्रत्युत केवल भगवान का संबंध रह जाता है, जो कि स्वतः पहले से ही है। मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। उन प्राणियों में मैं न तो कोई मेरा दोषी है और न ही कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। अगर कोई दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन कीर्तन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह से मेरा भजन पूजन कर लिया है। वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। जब मनुष्य सांसारिक दुखों से घबरा जाता है और उन्हें मिटाने में अपनी निर्बलता का अनुभव करता है, पर साथ ही साथ उसे यह विश्वास रहता है कि सर्वसमर्थ भगवान की कृपा से मेरी यह निर्बलता दूर हो जाएगी और मैं सांसारिक दुखों से छूट जाऊंगा, तब वह तत्काल मेरा भक्त हो जाता है। हे प्रथानंदन, जो भी पाप योनि वाले हों तथा जो भी स्त्रियां वेश्य और शूद्र हों, वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हों, वे परम गति को प्राप्त हो जाएं। इसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए इस अनंत और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। 30वें और 33वें श्लोक तक भगवान ने भक्ति के तथा भगवत प्राप्ति के 7 अधिकारियों के नाम लिए हैं। दुराचारी, पाप योनि, स्त्रियां, वेश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय, इन 7 से बाहर कोई भी प्राणी नहीं है। तात्पर्य है कि मनुष्य कैसा हो, जन्म हो, कैसी ही जाति हो और पूर्व जन्म के तथा इस जन्म के कितने ही पाप हों, पर वे सब के सब भगवान और उनकी भक्ति के अधिकारी हैं। कारण है कि जीव मात्र भगवान का ही अंश होने से भगवान की तरफ चलने में स्वतंत्र है। भगवान की ओर से किसी के लिए भी मनाही नहीं है। तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार, इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ तो मुझे ही प्राप्त होगा। इस श्लोक में अहंता परिवर्तन की बात मुख्य है। अनंत्य और सुख रहित इस शरीर को पाकर अर्थात हम जीते रहे और सुख भोगते रहे, ऐसी कामना को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। कारण कि संसार में सुख है ही नहीं, केवल सुख का भ्रम है। ऐसे ही जीने का भी भ्रम है। हम जी नहीं रहे हैं, प्रत्युत प्रतिक्षण मर रहे हैं। भक्त मैं केवल भगवान का ही हूँ, इस प्रकार अपनी अहंता को बदलता है और स्वयं का संबंध भगवान से जोड़ता है। इसलिए उसे संसार के संबंध का त्याग करना नहीं पड़ता, प्रत्युत वह स्वयं ही उससे छूट जाता है। कारण है कि वर्ण, आश्रम, जाति, योग्यता, अधिकार, कर्म, गुण आदि सब आगुंतक हैं, पर स्वयं के लिए स्वयं के साथ भगवान का संबंध
आगुंतक नहीं हैं, प्रत्युत अनादि, नित्य और स्वतः सिद्ध है। परमात्मा जानने का विषय नहीं है, प्रत्युत मानने और अनुभव करने का विषय है। उन्हें माना ही जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। जैसे अपने में माता पिता को हम मान ही सकते हैं, जान नहीं सकते, क्योंकि जन्म लेते समय हमने उन्हें देखा ही नहीं, देखना संभव ही नहीं। माता की अपेक्षा भी पिता को जानना सर्वथा असंभव है, क्योंकि माता से जन्म लेते समय तो हमारा शरीर बन चुका था, पर पिता से जन्म लेते समय हमारे शरीर की कोई सत्ता ही नहीं थी, क्योंकि भगवान संपूर्ण संसार के पिता हैं। इस प्रकार 9वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय जय। तो आइए अब हम करते हैं श्रीमद् भगवत जी की आरती। जय भगवती गीते, जय जय भगवती गीते, हरि ही कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवती गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशनी कामा शक्ति हरा, कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासनी विद्या ब्रह्म परा। जय भगवती गीते, निश्चल भक्ति विधायनी निर्मल मलहारी, निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायनी सब विधि सुखकारी। जय भगवती गीते, राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, कारिणी मोद सदा, भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। जय जय भगवती गीते, आसुर भाव विनाशनी नाशनी तम रजनी, नाशनी तम रजनी, दैवी सद्गुण दायनी हरि रसिका सजनी। जय भगवती गीते, जय जय भगवती गीते, समता त्याग सिखावनी हरिमुख की बानी, हरिमुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। जय जय भगवती गीते, दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। जय जय भगवती गीते। श्री कृष्ण भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो गीता अध्याय पढ़ने में, सुनने में बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा ही मन लगता है। अगर दोस्तों आपको भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताया करें, वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि जो मिला है और जो बिछुड़ने वाला है उस पर किसी का स्वतंत्र अधिकार नहीं चलता, क्योंकि मिली हुई और बिछड़ने हुई वाली वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं होती, क्योंकि संसार की और वो संसार के ही लिए होती है। उसका उपयोग केवल संसार की सेवा के लिए ही होता है, अपने लिए नहीं होता। तो जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय हो श्री कृष्ण भगवान की जय।